मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेटते हुए रसोई में काम कर रही थी कि तभी अचानक से मेरे पति सौरभ रसोई में आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अरे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप देख नहीं रहे मैं खाना बना रही हूँ। सभी लोग बड़ी बेसब्री के साथ खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना बनाने दीजिए। लेकिन सौरभ ने मेरी एक नहीं सुनी और वह जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे ले जाने लगे। हालांकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन बार बार हर बार वही सब कुछ झेलना अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। लेकिन मैं क्या करूँ, पति है वह मेरे, शादी हुई है मेरी उनसे, मैं उन्हें इन सब चीजों के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। फिर सौरभ मुझे अपने साथ लेकर बाथरूम के अंदर गए। मैंने सौरभ से कहा, सौरभ आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, देखो रसोई में सारा खाना जल जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज। सौरभ ने मेरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया और मुझे देखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारा भी यही फर्ज है कि तुम मुझे खुश रखो, इसलिए अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। और कहते हुए सौरभ ने अचानक से बाथरूम का शावर खोल लिया। हम दोनों पानी की बौछारों के नीचे भीगने लगे। तभी सौरभ ने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और पानी के नीचे भीगते हुए मेरे अंग अंग को छूने लगे और मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगे। बाथरूम के अंदर ही सौरभ मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करने लगे कि मुझे कई बार तो बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। मैंने सौरभ से कहा भी, सौरभ छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सौरभ मेरी एक भी नहीं सुनता और अपनी मनमर्जी पूरी करने में लगा रहता है। जब सौरभ का मन मेरे साथ खेलकर भर गया तब उसने मुझे बाथरूम से बाहर भेज दिया। सर से लेकर पाँव तक भीगी हुई मैं बाथरूम से निकली। मुझे देखते ही घर के बाकी लोग हैरान हो गए। उन सबको भी सब कुछ पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनकर इधर उधर देखने लगे। और मेरी सास ने कहा, बहू कम से कम मुझे बता तो देती कि तुमने रसोई में सब्जी चढ़ा रखी है, सारी सब्जी जल गई। चलो अब छोड़ो, अपने कपड़े जल्दी से बदल लो और सबके लिए दूसरा खाना बना दो। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और अपना बदन भी पोंछ लिया, लेकिन मेरी आत्मा जो आंसुओं से भीगे जा रही थी उसको मैं कैसे सुखाती। फिर मैंने जल्दी से सबके लिए खाना बनाया। मेरी नंद भी खाना खाकर जल्दी से कॉलेज के लिए चली गई और मेरे सास ससुर घोड़ी देर आराम करने में लग गए। लेकिन मेरा क्या, पहले पति की हवस की मार और अब घर के इतने सारे काम की मार। मेरा शरीर बिल्कुल ही जवाब दे रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं इस घर में शादी जो करके आई थी, पति और ससुराल वाले सबको खुश रखना मेरा फर्ज था। लेकिन मुझे खुश रखना किसी का भी फर्ज नहीं था। मेरे पति अक्सर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जब भी उनका मन करता वह तभी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते और एक आम इंसान की तरह पति पत्नी के संबंध तो हमारे बीच में बने ही नहीं। मेरे पति पता नहीं कहां से यह अजीब अजीब तरीके निकाल कर लेकर आते थे और मुझे दर्द देते थे। एक दिन तो मेरे पति ने बिल्कुल हद ही कर दी। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैं उनके कमरे में उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन मेरे पति मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। मुझे उनकी आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन मैं क्या करती, अपनी सासू माँ को इस हालत में छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार अपने पति के पास चली गई तो वह मुझे कई घंटों तक छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने अपने पति की आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे पति मेरी सासू माँ की कमरे में आ गए और मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, क्या तुम बहरी हो गई हो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। लेकिन मेरे पति को तो ना जाने मेरी ना करना